इसलिए कि मुसलमान एक ऐसा जमीर है यहाँ पर जिसको मोदी के पूरे गुष्टी भी आ जाएंगे तो उसको मार नहीं सकते। कहते हैं दीदी, कहते हैं नाटकबाज बहुत है वो। नाटकबाज तो मोदी साहब। आप रविंद्रनाथ टैगोर एक सच्चे का पहाड़ था और मोदी जी झूठ का पहाड़ है। जो दीदी के समर्थक हैं वो एक बार ये तो बताए कि 10 साल में दीदी ने किया क्या है। कुछ किया है बंगाल में, उनको आके देखने बोलिए ना। मोदी जी तो हिंदुस्तान को बिगाड़ रहे हैं। ये झोला लेके आए थे, पूरा हिंदुस्तान को बटोर के झोला में लेके बाहर भाग जाएंगे। आप ही बताइए कि दीदी के रहने पर यहाँ पर कोई फसाद हुआ, कोई दंगा हुआ? लेकिन मोदी के रहने पर पूरा हिंदुस्तान में दंगा चल रहा है। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲ ਬੰਗਾਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। क्या हाल है सर? हाल तो बहुत ठीक है, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरा हालत खराब कर रहा है। क्यों जी? असल में वो जो हिंदुत्व का स्लोगान लाया और जो बेकार नौजवान और जो मजदूर सबके एगेनेस्ट में है, ऐसा कोई कानून देश में नहीं लाया जिसमें कोई श्रमिक मजदूर किसान वो बस जाए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहा है, जो आदित्यनाथ जोगी जी यहाँ आ रहा है, फिर वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, ना कोई डेवलपमेंट के लिए कोई बात कर रहा है। और यहाँ हिंदू को इकट्ठा करके वो हिंदू राष्ट्र कायम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान के जो कानून है, जो तहजीब है, इनके खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही सबसे बढ़िया है, इसलिए वो बात करते हैं इसकी। हिंदू धर्म उनके पास बढ़िया हो सकता है, इस्लाम धर्म मेरा पास बढ़िया है, सिख धर्म आपके पास बढ़िया है, ये अपना अपना जगह में ठीक है। लेकिन वो दूसरा धर्म को जैसा बेइज्जती की कोशिश कर रहा है, मस्जिद तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, माइनॉरिटीज़ को वो जो यहाँ नागरिकता है उनको छीनने की जो कोशिश कर रहा है, हम तो इनके मुखालिफत ज़रूर करेंगे। और पूरा देश में, पूरा मुल्क में इसके लिए, और किसान के जो हक है, ये हक और किसान के ऊपर जो बेइंसाफी हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग सबको इकट्ठा होकर लड़ना होगा। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं आप जैसे लोग, कि वो तो कुछ नहीं ऐसा है, किसी धर्म को सभी धर्मों के लोग खुशहाल हो गए हैं, ऐसा कहते हैं वो तो। नहीं, वो जो बोला कि सबके लिए सबके विकास और सबके विश्वास, नरेंद्र मोदी जी ये बोला, ये पूरा हिंदुस्तान में ये प्रहसन बनाया, इसके कोई बुनियाद नहीं है और ये पूरा जुमला है। ये ना मोदी जी मानते हैं, ना अमित शाह जी मानते हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान में जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे कि सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सबके ऊपर, सबके नौजवान के ऊपर वो जो जुल्म कर रहा है, ये अभी हम सबको इकट्ठा होके इनके खिलाफ लड़ना चाहिए और इनके गोदी से हटाना चाहिए। अभी एक वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया के पे काफ़ी ज़्यादा। एक व्यक्ति एक बच्चे को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है कि कोई मुस्लिम नाम लेता है। उसके बाद वो बोलता है मंदिर में क्या करने गए थे, वो कहता पानी पीने गया था। उसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा पिटाई की, उसकी बाजू तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। ये तो सब सही एक बच्चा के साथ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में हजारों लाखों नौजवान के साथ ऐसा बेइंसाफी हो रहा है। ये कई धर्म के भाषा नहीं होता। अगर हिंदुत्व भी ऐसा कोई जुल्म का कोई जुल्म हिंदुत्व नहीं सिखाते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी आज जो हिंदुत्व को लाना चाहते हैं, ये असल हिंदुत्व नहीं है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाली जो एक पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर, वो टैगोर को फॉलो करते हैं। और टैगोर जो यहाँ बांग्ला संस्कृति के लिए जो बताया था, वो पूरा मोदी जी उनका एगेनेस्ट में है।
फिर भी सिर्फ दाढ़ी रखने से, रविंद्रनाथ टैगोर के तरफ दाढ़ी रखने से वो टैगोर नहीं बन सकता है, लेकिन वो उनको बेइज्जती कर रहा है रविंद्रनाथ। विचार अपनाने पड़ेंगे वैसे, है ना जी? विचार किसी के विचार अपनाएगा तब उसकी तरह बन सकता है। जरूर। हाँ। किसी को पूरा ड्रेस बदल के कैरेक्टर थोड़ी। है, ड्रेस ये तो फेक है। कभी क्या कह सकते हैं? हर कम्युनिटी के एक एक टाइम पे वो ड्रेस लेके वो जो फेक बना रहा है और दूसरा धर्म को अपमान कर रहा है, इसको मोदी जी को छोड़ना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो दाढ़ी रखा, ये जो वो उनके लिए अपमान है, क्योंकि सिर्फ दाढ़ी से रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग बंगाली लोग नहीं जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को जो शांति और सद्भावना के बानी है, उनको लिए हम लोग पूरा बंगाली लोग उनको इज्जत करते हैं। और आज मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर के तरह दाढ़ी रखा, लेकिन उनका जो सद्भावना का जो बानी है, उनको बेइज्जती कर रहा है। कहीं ये ऐसा इसीलिए तो नहीं किया गया कि आगे बंगाल की इलेक्शन आनी है, इसलिए वैसा बन जाए, जैसा देश वैसा भेष? हैं, यही सही बात है कि पूरा हिंदुस्तान में मोदी जी वो अपना तरफ ध्यान लाने के लिए और सिर्फ वोट के लिए जिस देश में जाते हैं वैसा ही वेश वो पहन लेते हैं। ये तो उनका हलचल ही है। पंजाब में इलेक्शन तो सिखों जैसा कर लो, है बंगाल में तो वैसा कर लो। ऐसा कर लो। ये एक फेक बेस है, इनको छोड़ना चाहिए। और ये हर धर्म को अपमान कर रहा है, इनको अभी जो हुकूमत से हटाना चाहिए। अगर आप किसी के धर्म का अपमान करते हो या उनके धर्म को बोलते हो तो आपको एकदम से जेल में फेंक दिया जाएगा, है ना जी? ये बार बार कर रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं क्यों? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कानून है? और असल में जेल और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा हाथ में ले लिया, इसीलिए वो जितना ही बेइंसाफी कर रहा है और जितना जुल्म कर रहा है, इनको कोई विचार नहीं हो रहा है। ये जनता की अदालत में इनको खड़ा करना चाहिए। और जो हमारा डेमोक्रेसी है, इनकी अदालत में उनको खड़ा करना चाहिए और उनको हराना चाहिए। उसके बाद उनको विचार, उनके कार्रवाई शुरू करना चाहिए। आपका नाम सर? मोहम्मद कमरुज़्ज़मान, जनरल सेक्रेटरी ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन। जी, आपका नाम सर? अब्दुल नासिर। आप क्या कहते हो? हमरा कहने के ये मतलब है कि ये मोदी सरकार चलने वाला नहीं है। क्यों जी? इसलिए कि हम लोगों ने बहुत सरकार को देखा है, सबसे बदसलूकी का बदतरीका सरकार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है। अगर वो आपको बोले कि आपके देखने के साथ हमारी सरकार को, फर्क तो पड़ना ही है। यहाँ मुसलमानों की कमी तो नहीं है, तो पड़ना ही है। यहाँ मुसलमानों की कमी तो नहीं है ना। यहाँ हर जितने भी पार्टी यहाँ पर गुजरे हैं, इनको मुसलमान से मतलब था, है और रहेगा। इसलिए कि मुसलमान एक ऐसा जमीर है यहाँ पर जिसको मोदी के पूरे गुष्टी भी आ जाएंगे तो उसको मार नहीं सकते। दीदी को कैसे देखते हो? दीदी को हम लोग बहुत अच्छे देखते हैं, इसलिए कि दीदी आने के बाद हम लोग के बंगाल में बहुत सारा इम्प्रूव हुआ है। ये जिससे भी आप पूछिएगा, हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम किए कि दीदी के आने के बाद बहुत सारा हॉस्पिटल, सरकारी काम में बहुत तब्दीली आई है, जो हम लोग इससे पहले बहुत कम देखे हैं। अभी दीदी आने के बाद ये सब काम जो है बहुत जोर शोर से हो रहा है। ये अलग बात है कि दीदी हमेशा बंगाल में है और रहेगी। कहते हैं दीदी, कहते हैं नाटकबाज बहुत है वो। नाटकबाज तो मोदी साहब, आप इसी से पहचान लिए ना। रविंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट लेने जा रहे हैं, उनका तौर तरीका में ये चल सकेंगे कभी भी? रविंद्रनाथ टैगोर एक अलग चीज थे, अब मोदी जी उनके कदम में चल सकेंगे कभी? रविंद्रनाथ टैगोर एक सच्चे का पहाड़ था और मोदी जी झूठ का पहाड़ है, तो उसके संग बराबर हो सकेंगे मोदी जी? जिंदगी में नहीं हो सकेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के पाँव के धोवन भी नहीं हो सकते हैं मोदी जी। अभी दीदी ने कुछ दोष लगाए थे कि उन पे हमला किया गया। ये कहते हैं नाटक कर रही, ड्रामा कर रही है। हाँ, अगेंस्ट पार्टी तो हमेशा ये सब बोलते रहते हैं ना, ये उनका काम है बोलना। अब जो हो गया वो तो ठीक है। दीदी को चोट भी लगी है, दीदी हॉस्पिटल में भर्ती भी है, उससे पता भी चलता है। ये आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि दीदी को कैसा चोट लगा और क्यों लगा। ये तो मोदी जी सब जगह सब पार्टी के ये बात बोल रहे हैं कि वो लोग नाटक करता है, वो लोग ड्रामा करता है, लेकिन असल ड्रामाबाज मोदी है, जिन्होंने हिंदुस्तान का पूरा पैसा ले लिया है।
जिन्होंने हिंदुस्तान का पैसा को अपने तरीके से यूज करके हर इंसान को खरीदने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वो लोगों को ये भी पूछ रहे हैं कि जो दीदी के समर्थक हैं वो एक बार ये तो बताए कि 10 साल में दीदी ने किया क्या है। बहुत कुछ किया है बंगाल में, उनको आके देखने बोलिए ना। बोलिए क्या क्या किया। अरे बहुत सारा हॉस्पिटल में इम्प्रूव किया है, बहुत सारा गरीबों लोग को दिया है, हर बच्ची लोग को पैसा दे रही है, हर पढ़ने वालों को पैसा दिया जा रहा है, हर बेवा को पैसा दिया जा रहा है। और क्या दीदी करेगी? लेकिन केंद्र सरकार तो बोलती है अगर यहाँ पे दीदी ने आपका कलकत्ता बंगाल खुशहाल कर दिया तो केंद्र तो बोल रही है हमने देश खुशहाल कर दिया। देश तो केंद्र नहीं कर सकते, केंद्र खुशहाल कर सकता है देश। आप बताइए ना, दिल्ली में खुशहाल आदमी जिंदगी गुजार रहा है, जैसा बंगाल में हम लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में। क्या मोदी सरकार के नेतृत्व में हिंदुस्तान खुशहाल है? ये आप बताइए, ये आप बताइए। हमारे पूरे कर्मचारी जो सरकारी है सब माल को आस्ते आस्ते बिक्री कर दे रहे। रेल को इन्होंने बिक्री कर दिया, LIC को इन्होंने बिक्री कर दिया। तो ये सब बिक्री करने का मकसद क्या है? हमारे अगले भी तो बहुत सारे सरकार थे, इन्होंने तो ये सब काम नहीं किया। कलकत्ता में कुछ नहीं बिक्री हुआ। कलकत्ता में क्यों बिक्री होगा? कलकत्ता में दीदी खुद बना रही है, बिगाड़ रही है नहीं ना। मोदी जी तो हिंदुस्तान को बिगाड़ रहे हैं। ये झोला लेके आए थे, ये पूरा हिंदुस्तान को बटोर के झोला में लेके बाहर भाग जाएंगे। फिर ऐसे बार बार क्यों आ रहे हैं? इनकी भी तो डर है, तो मोदी जी को डर है यहाँ से। दूसरी टर्म है इनकी भी तो केंद्र में। मोदी जी को यहाँ पर डर है बंगाल से कि यहाँ बेवकूफ इंसान नहीं रहता है, यहाँ सब अकलमंद है और इन लोग अकलमंदी से काम लेंगे, बस यही बात है। और रह गया सवाल मुसलमानों का, मुसलमानों तो दीदी के संग रहेगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग भड़क गए पैसे के लालच में, वो भी 2 दिन बाद यहाँ चले आएंगे। अगर मुसलमान दीदी के साथ हैं, क्या बाकी धर्मों के लोग भी? सब है, सब है, सब है। पूरे बंगाल में जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाली हो, जो भी जात है, क्रिस्तान हो, सब दीदी के संग समर्थन कर रहे हैं। जैसे बीजेपी पे दोष लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या ऐसे यहाँ पे दीदी पे दोष तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को ही देखा जाता है? आज अगर दीदी मुसलमान को देखते तो किसान आंदोलन में बंगाली, पंजाबी, सिख, क्रिस्तान ये लोग तो नहीं आते, सिर्फ सरदार जी आते। तो फिर यही तो एक सबूत है कि हिंदुस्तान में हम लोग सबसे अलग बंगाल है। जो बंगाल एक सोना है, जिसको हम लोग सोनार बांग्ला बोलते हैं, इसको कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा नहीं होगा। आप ही बताइए कि दीदी के रहने पर यहाँ पर कोई फसाद हुआ, कोई दंगा हुआ? लेकिन मोदी के रहने पर पूरा हिंदुस्तान में दंगा चल रहा है। तो ये मोदी जी बता सकते हैं हमको क्यों चल रहा है? बता सकते हैं? आज किसानों लोग का काला कानून, आज अगर किसान अगर एक ये जो फूड में खड़ा क्यों खड़ा है, इसका काला कानून का लिया जाए, वापस से ले लिया तो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं गुमराह किया हुआ है लेकिन कानून अच्छे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं गुमराह करते तो ये बेवकूफ है, सब खड़ा होकर के अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गए। आपको अगर 10 रुपये मिले कहीं पर नौकरी करने नहीं, बैठ के खाइएगा तो आप क्यों जाए कमाने के लिए? ये जो किसान जो सब आ रहे हैं बेवकूफ़ है। अगर काला कानून वापस कर ले बात खत्म हो जाए। ये काला कानून वापस नहीं करेंगे, अंडानी अंबानी को देंगे। गुलामी बनाना चाहते हैं लेकिन ये गुलामी पसंद नहीं होगा। आज हम लोग किसान के साथ हैं और इंशाल्लाह जब तक किसान का आंदोलन पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ सब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हक के साथ है। जो किसानों के साथ हैं सर, उनको मुसीबत बहुत आ रही है। केंद्र सरकार उनको बहुत ज्यादा पर्चे वगैरह डाल रही है, आपको कोई डर नहीं लगता? क्या डर है? एक जान है, कोई एक अल्लाह किसान है, अल्लाह ताला के बोला हुआ है कि अगर इंसान मुसीबत उठाता है तो सच्चा और अच्छा इंसान है। मौत आएगा मर जाएंगे लेकिन हक के साथ रहेंगे। किसान हक में है और हक में लड़ेंगे। जब तक इसका काला कानून वापस नहीं होता जब तक आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे हम लोग। बहुत हौसले बुलंद है, बहुत हौसला बुलंद है। एक जान है, अच्छा करके मर जाओ ताकि वो भी सोचे। लेने वाला अल्लाह है, मोदी का क्या ताकत है जो लेगा और देगा? उसका कोई ताकत नहीं है। देने वाला हक अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह तो लोगों ने मोदी को बना रखा है। नहीं, वो बेवकूफ इंसान है जो मोदी को अल्लाह बना रखा है, भगवान बना रखा है। उससे बड़ा बेवकूफ हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। जन्नत बनाया था, कहाँ चला गया? सबको फिरौन भी तो जन्नत बनाया था, कहाँ चला गया? खुदा खुदा है, उसके लाठी में आवाज है, देर होगा देर दूर जब आएगा तो कहाँ चले जाओगे? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद रफीक है। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕਲਕੱਤਾ।